कैसी डाइट दी जाती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, कैसे मॉडिफिकेशन की जाती है। तो ये हमने शॉर्ट में आज आपको बता दिया। पिछली 2 क्लास में मैंने यही पढ़ाया है कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं बेसिकली। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि जो भी फूड है वो एक्चुअली करता क्या है। तो हर सेल का जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाने का जो काम करता है, सेल मीन्स हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट। जैसे कि हम अगर घर को देखेंगे ना, तो घर का स्मॉलेस्ट पार्ट होती है ब्रिक्स, ईंटों से घर बनता है। वैसे ही हमारी बॉडी सेल्स से बनती है। ठीक है, सेल होते हैं, छोटे छोटे सेल से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है। तो वही सेल को बनाता है कौन? तो फूड। बिना फूड के सेल नहीं बन सकता। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं, जैसा हम खाना खाएंगे वैसे ही हमारी बॉडी बनेगी। तो जैसे अगर हम फैट रिच खाना खाएंगे, ज्यादा वसा वाला फैट वाला खाना खाएंगे, तो हमारी बॉडी में भी फैट ज्यादा होगा। ठीक है, वसा ज्यादा होगा, हम मोटे ज्यादा होंगे। अगर हम प्रोटीन ज्यादा खाते हैं डाइट में, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना खाते हैं, तो हमारी बॉडी प्रोपोर्शनेट रहेगी, मतलब जितना हमारी बॉडी में मसल होना चाहिए वो होगा। तो हमारे जो बैलेंस डाइट है वो प्रॉपर होना चाहिए, जितना हमें फैट चाहिए, जितना हमें प्रोटीन चाहिए। हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में 5 न्यूट्रिएंट होते हैं: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। इन पांचों को मिला के हमारी बैलेंस डाइट बनती है। और जो हम डाइट खाएंगे, जैसी डाइट खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर बनेगा। अगर हम गलत डाइट खाएंगे तो हमारा शरीर भी गलत तरीके से फॉर्म होगा, फैट ज्यादा हो सकता है, हमारे ऑर्गन्स थोड़े इफेक्टेड हो सकते हैं, बहुत सारी गलत चीजें हो सकती हैं। तो अगर हम सही खाना खाएंगे तो हमारा शरीर का जो मैन्युफैक्चर है वो सही होगा, मेंटेनेंस भी सही होगा। तो बैलेंस डाइट खाना, सही खाना खाना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी डेफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट एंड डाइट। डेफिनेशन क्या है? फूड जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का, हमने पढ़ा अभी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट है, मैंने बताया 5 न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, अब इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम यूटिलाइज करते हैं डे बाय डे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मैंने बताया था क्या यूज है। इसका यूज है एनर्जी देना। जो भी हम काम कर रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग बैठ बैठ के सुन रहे हैं, हर चीज में एनर्जी लगती है, कंजम्पशन होता है एनर्जी का, डिफरेंट डिफरेंट लेवल। बैठने में ज्यादा एनर्जी लगती है, सोने में कम एनर्जी लगती है। तो हर एक काम करने में, हार्ट बीट जब हो रही है, हम सोए रहते हैं तो भी फंक्शन बहुत सारे हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट बीट होना, हमारा डाइजेशन होना, बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो उसके लिए भी एनर्जी ऑल टाइम हमारी बॉडी को चाहिए होती है। ओके, अभी हम thus we can define food is as solid or liquid which can eaten and can supply any of the following। अभी हम क्या क्या किस फॉर्म में ले रहे हैं? मिनरल फ्रॉम विच द बॉडी कैन प्रोड्यूस मूवमेंट, हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मिनरल्स, मिनरल्स के नाम बता पाएंगे कोई? मैंने पिछली क्लास में बताया था। डॉक्टर जयेश आप बता पाएंगे आई थिंक। कोई 2 मिनरल का नाम बोलिए प्लीज। मिनरल्स तो काफी सारे होते हैं। जस्ट वी वांट टू कंफर्म कि भाई कौन से मिनरल्स को हम लोग मिनरल्स बोलेंगे। विटामिन की कोई भी ये रहेगा तो आगे विटामिन आएगा। ऐसा कि हम लोग बोलेंगे पोटाशियम, तो ये मिनरल्स में भी कैलकुलेट होता है। फिर उसको मैग्नीशियम है, वो भी एक मिनरल्स में कैलकुलेट होता है। हाँ बिल्कुल, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, सोडियम, ये सब मिनरल्स में काउंट कैलकुलेट होते हैं। एंड जब विटामिन अलग ग्रुप है। उसमें विटामिन बीटा लिख के ही आएगा। कोई भी विटामिन रहेगा तो बीटा लिख के आएगा। काफी सारे ऐसे, एक दो ही ऐसे विटामिन है जिसमें बीटा लिखा हुआ नहीं है, बाकी सारे विटामिन होते हैं। विटामिन ग्रुप अलग है एंड मिनरल्स ग्रुप अलग है। लाइक विटामिन का ग्रुप हो गया विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ई, ये सब विटामिन के ग्रुप है, ये अलग ग्रुप विटामिन होता है। के तक है, ए बी सी डी ई, फिर के आता है। के तक होता है। तो ये सारे जो हैं ये विटामिन के ग्रुप हैं, विटामिन है ये।
ये मिनरल से अलग है, मिनरल्स अलग होते हैं। ओके, जैसे पोटाशियम आपने बोला, सोडियम, पोटाशियम, आयरन, जिंक, ये सारे मिनरल्स में आते हैं। अभी मिनरल्स हमें मटेरियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, इसके लिए सबसे भी ज्यादा ग्रोथ के लिए विटामिन जिंक, मिनरल्स में जिंक को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। डॉक्टर जयेश, आपकी आवाज थोड़ी कम आती है, तो थोड़ा सुन नहीं पाती हूँ मैं। जो भी मिनरल्स में सबसे इम्पोर्टेंस ही मॉडर्न साइंस में जिंक को दिया गया है। जिंक एंड आयरन, ये दो जो है और शरीर के लिए काफी उपलब्धियां हाँ, और ज्यादा रिक्वायर रहते हैं, यानी इसको हाँ, ऊपर प्रायोरिटी दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन जिंक हमारे डाइट से कई बार पूरी नहीं हो पाती। आयरन फिर भी लोग आयरन को नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि ब्लड हीमोग्लोबिन कम होता है तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन जिंक पे लोग उतना ध्यान नहीं देते, तो हमें जिंक को थोड़ा ध्यान देना होगा। The diet consists of those food of mixture of food in the amount which are eaten daily. The diet provides adequate amount of all nutrients without harmful excesses. From the wide range of food, dietary habits are dependent on geographical, cultural traits and vary accordingly. बहुत वेरी करती है डाइट्स। जैसे अगर आप नॉर्थ की डाइट देखेंगे तो डिफरेंट होगा, साउथ की डाइट देखेंगे तो डिफरेंट होगा। साउथ में लोग रोटियां नहीं खाते, वीट प्रोडक्ट्स नहीं खाते, नॉर्थ में लोग जल्दी राइस नहीं खाते। तो जहाँ का जो स्टेपल फूड है वो ज़्यादा खाते हैं, और उसी हिसाब से वो लोग अपना न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। अभी न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन में थोड़ा डिफरेंट समझेंगे, क्या डिफरेंस है। डाइटिशियन जो होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास डिग्री होती है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री। जैसे मेरे पास मास्टर्स डिग्री है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स फ्रॉम यूजीसी क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी से, तो उनको डाइटिशियंस कहेंगे। और जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो कोर्सेज करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज 6 मंथ 1 मंथ, वो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। वो बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं कि कहाँ पे कौन सी बीमारी में क्या न्यूट्रिशन बढ़ाना चाहिए, क्या कम करना है, तो उनको हम न्यूट्रिशनिस्ट की कैटेगरी में लाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, हेल्थ कोचेस को भी आजकल न्यूट्रिशनिस्ट कहा जा सकता है, लेकिन डाइटिशियन थोड़े से हायर लेवल में आते हैं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फूड। अभी फंक्शन ऑफ फूड हमने बताया 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। अभी सबका फंक्शन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी को क्या देती है? एनर्जी देती है कुछ भी काम करने के लिए। प्रोटीन क्या है? आपका सेल बिल्डिंग है, मसल बिल्डिंग है, आपके बॉडी में सेल को रिपेयर करता है, मसल को रिपेयर करता है, मसल को ग्रो करता है। ठीक है। थर्ड इज फैट्स। फैट्स क्या करता है? हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमें हीट से, कोल्ड से बचाता है। फैट का ये फंक्शन है। और जब कभी हमें खाना नहीं मिले, जब हम स्टार्वेशन में हैं, फास्टिंग में हैं, तो जो बॉडी में फैट होता है वो यूज होता है उस टाइम एनर्जी देने के लिए, उस टाइम उसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज विटामिन। विटामिन बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे अभी कहा हमने A B C D E एंड K। तो ये सारे विटामिन हैं जो हमें फाइट करते हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए। विटामिन में बी और सी को छोड़ के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। लेकिन विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। अगर हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे, आज मैं अगर सोचूं कि मैं आज ज़्यादा खा लेती हूँ, कल विटामिन सी नहीं खाऊंगी, तो ऐसे नहीं होगा, वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। ओके, तो हमें एवरीडे बेसिस पे खाने पड़ेंगे जो वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल हम एक्स्ट्रा खा सकते हैं, नेक्स्ट डे के लिए भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे विटामिन ए की बात करूं तो मैंगोज अगर हम सीजन में फ्रीक्वेंट अमाउंट में और सफिशिएंट अमाउंट में खाएंगे तो हम साल भर के लिए विटामिन ए को स्टोर कर सकते हैं। मैंगो में बहुत अच्छा कैरोटीनॉइड होता है, तो हमें मैंगोज जरूर खाना चाहिए। एंड मिनरल्स की जहाँ बात है, मिनरल्स हमें हमका बहुत सारा रोल है, बहुत सारे विटामिन को एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है, हमें बहुत सारे डिजीजेस से प्रोटेक्शन करता है।
ठीक है, तो मिनरल्स के बहुत सारे रोल्स हैं। अभी साइकोलॉजिकल फंक्शन भी है क्या कुछ फूड का? साइकोलॉजी, खाने से कैसा लगता है? साइकोलॉजी मतलब क्या? हमें सोचने में कैसा लगता है, हमें फील कैसा होता है जब हम खाना खाते हैं? तो हमें थोड़ा अच्छा फील होता है, हैप्पी फील होता है। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर रिलीज होता है, तो हमारा फिर इंसुलिन बॉडी में रिलीज करता है बॉडी, तो फिर हमें एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, अच्छे हार्मोन्स मिल जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल फंक्शन भी है फूड का। अभी यहाँ पे नोट्स में एक बार देखेंगे, इन एडिशन टू मीटिंग आवर फिजिकल नीड्स, फूड आल्सो सेटिस्फाइड सर्टेन इमोशन नीड्स। इमोशनली भी हमें सेटिस्फाई करता है, ये खुशी देता है थोड़ा। These include a feeling of security, love and attention. We feel secure when familiar food are served, which are also known as comfort food. अगर हम जैसे फॉरेन कंट्री विजिट करने जाते हैं, वहाँ का फूड बिल्कुल अलग होता है, वहाँ पे राइस नहीं मिलता है हमें इजीली, रोटीज नहीं मिलती इजीली, तो हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, हमें उतना अच्छा फील नहीं होता, अपना जोन फील नहीं होता, तो वहाँ पे हमारा इमोशन थोड़ा सा हर्ट होता है। तो इस तरह से हम इमोशनली भी फूड से जुड़े हैं, जो हमें अटैचमेंट है जिस खाने से, हमें वो नहीं मिले तो हमें इमोशनली कंफर्ट फील नहीं होता है। Okay. When we share our lunch with a colleague, we expenses attention, acceptance and friendship. We among his friends, we try unfamiliar food and enlarge our food experience. क्या करते हैं जब हम शेयर करते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो कैसा हमें अच्छा फील होता है, एक बॉन्डिंग बनती है। तो फूड का एक सोशली बॉन्डिंग बनाने में भी रोल है। हम किसी को घर पे खाने पे बुलाते हैं, तो उससे एक बॉन्डिंग बनाने का भी काम करता है फूड। अभी सोशल कल्चरल फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड बनते हैं, जैसे कि अभी रामनवमी है उसके लिए अलग फूड है, फिर दिवाली के लिए अलग फूड होता है, होली में अलग फूड होता है, पुए वगैरह बनते हैं। तो सारे फेस्टिवल के लिए स्पेसिफिक फूड होता है, तो उस तरह से भी हम अटैच्ड हैं फूड से। Food habits क्या होते हैं? Powerful, it is powerful force and deciding that we eat. We tend to eat according to our set food habit, and like all habit, these may be good or bad. Formation of food habit. अगर फूड हैबिट खराब होगी तो हमारे जो हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो हमें जो अच्छी फूड हैबिट है उसको अप्रिशिएट करना है। बच्चों में अच्छी फूड हैबिट्स लानी है, जैसे कि उनको चिप्स वगैरह ना दें, उनको फ्रूट्स दें जब भी मिले। पहले ज़माने में क्या होता था, जब हमें किसी के घर जाते थे मिलते थे, तो या तो मिठाइयाँ देते थे या तो फ्रूट्स दिया जाता था। अभी क्या हो रहा है, लोग चिप्स के पैकेट दे रहे हैं बच्चों को, तो वो एक जंक है। कोशिश करें कि हेल्दी फूड हैबिट बच्चों को लगाएं और अच्छे फूड दें जो कि हेल्दी हो, जो नेचुरली ग्रो जो भी फूड है दे आर गुड। अगर हम जो भी प्रोसेस्ड फूड जब भी हम जाएंगे तो वो हमेशा बॉडी को हार्म करती है और उसको डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है। अगर हम आजकल मेयोनीज वगैरह आ गया है, सॉसेस वगैरह आ गए हैं, तो ये हमारे बॉडी में डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन को, इंटेस्टाइन को बहुत हार्म करता है। तो कोशिश करना नेचुरली फूड खाएं, दाल चावल सब्जी सैलेड, इस तरह का फूड होना चाहिए, प्रोसेस नहीं। चीज़ के बजाय पनीर होना चाहिए, बर्गर्स के बजाय सिंपल रोटी चावल सब्जी होनी चाहिए। तो हमेशा कितना भी साइंस कितना भी हाई लेवल का हो, एप्रिसिएशन हमें यहाँ पे करना है कि वो नेचुरली फूड हो, नेचुरली सोर्स से आया हो, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की गई हो, उसको स्टोरेज बहुत लंबे टाइम तक उसको स्टोर नहीं किया गया हो केमिकल की हेल्प से। तो हमें वो ध्यान रखना है कि वो हमारी फूड हैबिट्स जो बेसिकली थी पुराने ज़माने में थी उसको ही फॉलो करना है। Regional and community variations क्या है? Food habits are affected by food production and supply. For example, rice, staple food in the east, south का है, wheat जैसे मैंने बताया। This is because of agriculture practices. वहाँ का जैसा रीजन है, जैसा मिट्टी होता है, उस तरह का ग्रो होता है वहाँ का फसल, और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की लोगों की खाने की हैबिट हो जाती है।
और फैमिली ईटिंग को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, जो हमारे पेरेंट्स खाते थे उनके बच्चे इसी तरह का खाना खाएं, तो हमेशा अपना एंशियंट फूड को भूले नहीं, दैट विल बी अप्रिशिएटेड। Personal factors क्या होते हैं? The atmosphere which we eat may modify our attitude towards food. A happy or an unhappy atmosphere affecting our relations to food and eating. Everyone has a personal response to these taste of influences effect of our food habit. As we tend to adopt the food practices of our family, our selection of food should be based on the knowledge of food values. Convenience of food preparation also affect food habits and the present generation. जो हमारा कन्वीनियंस, आजकल कन्वीनियंस फूड आ गए बहुत सारे, आप देखेंगे रेडीमेड पराठा, रेडीमेड पालक पनीर पैकेट्स में आते हैं, उनको बस आप गरम करिए और खाइए, ठीक है, उनको कन्वीनियंस फूड कहते हैं। तो कोशिश करना है कि रिसेंटली कुक फूड हो, फ्रेशली कुक फूड हो, और जो हमारे जनरेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने दें, और हमारे जो प्रीवियस जो जनरेशन खाती आ रही है उन्हीं को हम सिलेक्शन ऑफ फूड में रखें। Many other influences modify food habits. When we move away from the generation of education of work, we exposed to new foods and our eating pattern is modified. Traveling within food region and outside also influences our food habits. Media also has a large role of play. Food choices today that are important factor of deciding of nutrition value. See, एक मेरा पेशेंट है, मैं एक केस डिस्कस करूंगी। एक NRI पेशेंट है जो मलेशिया से आया था रिसेंटली, विजिट किया उसने, तो उनके वहाँ पे इजीली सीरियल्स नहीं मिलते, अनाज जैसे हमारे लिए, हमारे यहाँ पे इजीली आपको दलिया मिल जाता है, बाजरा का दलिया, वीट का दलिया, उनके वहाँ पे इजीली नहीं मिलता है। उनके वहाँ जो इजी फूड है वो है बर्गर बहुत इजीली मिल जाता है, मैगी बहुत इजीली मिल जाता है, तो उस वजह से उसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उस केस में उनको सजेशन वही देना है कि आपको बेसिक फूड जो वहाँ का लोकल सीरियल है, वहाँ पे राइस अवेलेबल है उन्होंने बताया, तो दे कैन हैव राइस। अब उसमें फाइबर क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, वीट में फाइबर कंटेंट कम होता है, तो वहाँ पे क्या करना है, वेजिटेबल तो अवेलेबल है, फ्रूट अवेलेबल है वहाँ पे, तो वो लोग वो क्या करते हैं, क्योंकि वो वर्किंग है तो वो जूसेस खाते हैं, पैकेज जूसेस खाते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी होता है। तो आपको इस केस में सजेस्ट करना है कि आपको होल फ्रूट ही खाना है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आपको होल फ्रूट खाना है जिसमें आपको फाइबर पूरा मिले, जिसमें कि प्रिजर्वेटिव नहीं है। ओके, जब भी आप पैकेज फूड में जाएंगे जो कि 12 मंथ जिसका सेल्फ लाइफ होता है, 6 मंथ सेल्फ लाइफ होता है, तो ऑब्वियसली उसमें प्रिजर्वेटिव एडेड है, तो ऐसे खाने को अवॉइड करना है जिसमें कि प्रिजर्वेटिव्स है। ओके, जो नेचुरली हम फ्रेशली, आप फ्रेशली एक एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, जो भी फ्रेशली लोकली अवेलेबल है। अब ये ऐसा नहीं मलेशिया में अगर मैंगो अवेलेबल नहीं है तो मैंगो ही खाएं, वहाँ के जो लोकल फ्रूट्स हैं वो उनको खाना है। इंडिया में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ के जो लोकल फ्रूट है वो आपको खाना है। तो जैसे एक स्लोगन है, एंड एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, ये जो स्लोगन है वो अमेरिका के लिए है, जहाँ पे एप्पल बहुत इजीली मिलता है, बहुत ही वहाँ का कॉमन फूड है। लेकिन इंडिया में हमारा जो एप्पल से ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि एप्पल सिर्फ हमारा अवेलेबल होता है सितंबर से जनवरी तक, उसके बाद जो भी एप्पल मिलते हैं वो कोटेड होते हैं, मेडिसिन कोटेड होते हैं, जो कि कोल्ड स्टोर से आते हैं। तो हमारे लिए ये स्लोगन नहीं है, हमारे इंडिया के लिए बेस्ट है गुआवा। आप गुआवा खाइए साल भर, आप जो ऑरेंज खाइए, हमारे इंडिया में फ्रूट्स की कोई कमी नहीं है, हर सीजन में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट आपको मिलेगा, तो हमारा इंडिया बहुत रिच है इस केस में। तो हमारे इंडिया में सिर्फ एप्पल नहीं खाना है, आपको गुआवा भी खाना है, आपको बनाना भी खाना है, आपको ऑरेंजेस भी खाना है, तो सीजन के वाइज खाना है। वी हैव टू ईट सीजनल फ्रूट ऑफ योर लोकल एरिया, जो भी आपका लोकल एरिया का है। ऐसा नहीं है कि कीवी बहुत एक्सपेंसिव है तो आपको कीवी ही खाना है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। आपका लोकल फ्रूट खाना है, जिस एरिया में आप रह रहे हैं अगर वहाँ कीवी ज़्यादा हो रहा है तो आप ज़रूर कीवी खाइए, लेकिन आपके एरिया में जो लोकल फ्रूट्स हैं
जो आपको बहुत दूर से ट्रेवल करके नहीं आ रहे हैं वैसे फूड्स खाने, ठीक है। तो आपको आपके लोकली फूड को एक्सेप्ट करना है, ज्यादा फूड को इन्वॉल्व करना है, ओके। The best time to develop good and healthy food habit is childhood. अभी अगर आप बच्चा अगर मान लीजिए 15 साल का हो गया, उसने कभी ग्रीन वेजिटेबल खाई नहीं, तो अब आप बोलेंगे आप ग्रीन वेजिटेबल खा लो, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा स्टार्ट करना। उसको पहले समझाना पड़ेगा उसके फायदे, और तब शायद वो थोड़ा रेडी होगा। लेकिन अगर आप बचपन से ही उसको 6 मंथ के बाद से, जो हम वीनिंग टाइम बोलते हैं, वीनिंग टाइम ऐसा टाइम होता है जब हम मिल्क के बाद एक्स्ट्रा फूड स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट मिल्क, तो उस टाइम को वीनिंग बोलते हैं। उसी टाइम से जो पीरियड्स होते हैं, जैसे 9 मंथ के बाद वीट स्टार्ट किया जाता है, 10 मंथ्स के बाद एग्स भी स्टार्ट किया जाता है। तो उस तरह से बचपन से ही सारी चीजें अगर उनको खिलाएंगे बच्चे को, तो बच्चा उन चीजों को पसंद करने लगेगा। बचपन से ही आप उसको लीफी वेजिटेबल खिलाइए, फ्रूट्स खिलाइए। जब अगर आप बच्चे को सामने से फ्रूट देंगे वो नहीं खाएगा, आप उसके सामने खाइए, आप भी अपनी हैबिट में लाइए फ्रूट्स खाना और वेजिटेबल्स खाना, तभी बच्चा सामने सीखेगा, ठीक है। अगर आप चिप्स खाएंगे उसके सामने, बिस्किट्स खाएंगे, तो बच्चा भी वही सीखेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि ये जब पेरेंट्स कर रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, वो ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सही काम कर रहे हैं। तो कोशिश करना है आप अपने में हेल्दी हैबिट्स लाइए, अच्छी चीजें खाइए, जिससे कि आपका शरीर हेल्दी रहे और बच्चा भी वही सीखे और ओबेसिटी नहीं आए बच्चे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करिए बिस्किट्स और चिप्स से बच्चों को दूर रखिए। नेक्स्ट, फूड मिस इन्फॉर्मेशन। फूड का बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी आजकल होने लगा है कि ये खाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो खाओगे तो ऐसा हो जाएगा। तो मिसकंसेप्शन, मिथ्स बहुत है फूड के केस में। तो आपको अवेयर रहना है, हर फूड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज कि किसमें क्या चीजें हैं, जिससे कि आपको नुकसान नहीं होगा, किस बीमारी में क्या खाना है जिससे फायदा होगा। मैंने फीवर का बताया था पिछली क्लास में कि फीवर में क्या करना है, क्या खाना है। फीवर में आपको जो वाटर है वो आपका टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। वाटर जो है आपका फीवर को कंट्रोल करने में काम करता है, बहुत बड़ा रोल है इसका। तो जब भी फीवर हो आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गरम गरम चीजें खाली खिलाओ, तो ऐसा नहीं है। आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है, जिससे वाटर जो है अपने आप ही बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर देगा। We are exposed to variety of views about the food and their nutrition contribution through conversation and through newspaper, magazine and books. People see, hear advertisement about foods and drinks, so their ideas about food are indirectly modified what they hear or see. जो देखते हैं एड्स में, हम क्या देखते हैं, जूसेस के ऐड, आइसक्रीम के ऐड, बहुत सुंदर बना बना के वो दिखाते हैं, तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं और हमें खाने का मन करता है। तो उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें बेसिकली जो नॉलेज है फूड का उसके साथ रहना है और हेल्दी फूड को चॉइस करना है। The internet, television and other multimedia source also influences food habit to great extent. इंटरनेट बुक भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप ये खाओ, आप चिया सीड्स खाओ, ये सीड्स खाओ, वो सीड्स खाओ। ये सब आजकल मार्केटिंग का एक तरह से मार्केट हब हो चुका है फूड। तो आपको बेसिक फूड हमेशा जब भी आप खाएंगे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है सारे न्यूट्रिशन, सारे प्रोपोर्शन में से आपका खाना हो, आपका अनाज भी हो खाने में, आपका फल भी हो, आपकी सब्जियां भी हो, ये सारे प्रोपोर्शन, सारे ग्रुप्स में से आपका खाना हो, ये आपको ध्यान रखना है। Now, what do some people think? Drinking water can help them lose weight, but water cannot wash away the fat from cells or those extra calories we get from overeating. If we drink water instead of calorie-rich soft drink, we might cut down
on our calorie intake. When a person or child suffers from diarrhea or vomiting, some people restrict their water intake with the hope of stopping it, which is very wrong. We know it is very important to feed clean, boiled, cool water with added sugar, salt, and lemon. The person who has suffered loss of body fluid due to diarrhea or vomiting, water intake in such condition is crucial to prevent diarrhea, especially in children. लूज मोशन में सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान रखना है वाटर इनटेक कम नहीं हो बॉडी में, वाटर इनटेक बढ़ाना है, ये सबसे बड़ा रूल है। ठीक है, लूज मोशन किसी को डेथ तक भी लेके जा सकता है, पेशेंट मर भी जाता है लूज मोशन से भी, उसके ऑर्गन्स भी खराब हो जाते हैं खाली लूज मोशन होने से, वॉमिटिंग होने से। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने वाटर का ध्यान नहीं रखा, बॉडी से वाटर निकल रहा है वॉमिटिंग के थ्रू, लूज मोशन के थ्रू बहुत वाटर लॉस होता है बॉडी का। तो क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स इफेक्टेड हो जाते हैं, ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, ऑर्गन डैमेज होके लोग मर भी सकते हैं, मर भी जाते हैं। लेकिन इसको ट्रीटमेंट आप इजीली घर में कर सकते हैं। आप वाटर इन, जैसे ही उल्टी हो, जैसे ही लूज मोशन स्टार्ट हो, आप एकदम से स्टार्ट कर दीजिए वाटर, शुगर एंड सॉल्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन स्टार्ट करिए। 1 टीस्पून ऑफ शुगर, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट एंड बॉइल्ड वाटर, या फिर आप आरओ वाटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बॉइल्ड एंड कूल वाटर यूज करना है, गर्म नहीं लेना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर। अगर आप ये देते रहेंगे तो आपका लूज मोशन अपने आप, अगर कुछ इन्फेक्शन है, धीरे धीरे निकल जाएगा, और आप वाटर आप दे रहे हैं तो वो लॉस नहीं होगा वाटर बॉडी से, और कुछ नुकसान नहीं होगा बॉडी में। तो एकदम से ध्यान रखना है, जैसे ही लूज मोशन किसी को, फटाफट आप ORS या फिर घर में जो मैंने बताया मेथड ORS बनाने का, वो मेथड से आपको लिक्विड, उसका फ्लूइड को कंप्लीट करना है। ओके, जब नहीं कंप्लीट होता है, ओरली लोग नहीं लेते हैं, तो फिर डॉक्टर क्या करता है, सलाइन चढ़ा देता है। सलाइन से फिर इजीली वो वेन के थ्रू वाटर जाता है, लिक्विड जाता है। ठीक है, लेकिन हम अगर पहले ही मुंह से ले लेंगे, ओरली ले लेंगे, तो हमको सलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपको लगे लिप्स सूख रहे हैं पेशेंट के, या फिर ड्राइनेस हो रहा है, तो फिर इमीडिएटली उसका समझ जाइए उसका वाटर लॉस हो चुका है बॉडी में, उसको एक्स्ट्रा वाटर अब देना है। बॉटल में 1 लीटर बॉटल में ORS बना के रख दीजिए, और पेशेंट को बोलना है सिप सिप करके वो लेते रहे कंटिन्यूअसली। खाना नहीं खा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसको ORS से उसको एनर्जी सफिशिएंट मिल जाएगा, और उसको लिक्विड जरूर ध्यान रखना है। खाना का कोई टेंशन मत कीजिए वैसा पेशेंट में, अगर बहुत ज्यादा सीवियर है, क्योंकि डाइजेशन नहीं होगा, फिर इंटेस्टाइन उसको बार बार फ्लश आउट करेगा अगर आप खाना खिलाने की कोशिश करेंगे। तो बेटर है आप सिर्फ लिक्विड दीजिए, ORS दीजिए, एकदम एक दिन में सबसाइड हो जाएगा। उसके बाद आराम से ग्रेजुअली सॉफ्ट डाइट से हम स्टार्ट करते हैं, गीला चावल और कर्ड से स्टार्ट करते हैं। गीला चावल, कर्ड एंड पटाटो, आलू का चोखा, ये तीनों जो है बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है। ठीक है, फर्स्ट मील यही होता है आफ्टर लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट में मैंने बताया ओनली लिक्विड्स जाएगा। ठीक है, वाटर जाएगा, ORS जो मैंने बताया, उसके बाद लिक्विड थोड़ा सा हम थिक कर सकते हैं, सूप दे सकते हैं, उसके बाद हम थोड़ा जूसेस दे सकते हैं, उसके बाद हम सॉफ्ट डाइट में आते हैं, जैसे गीला चावल, आलू का चोखा एंड कर्ड। कर्ड में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी करता है। तो यहाँ पे इसमें बताया बहुत अच्छे से कि वाटर कई लोग रोक देते हैं, उल्टी हो रहा है तो पानी कम दे दो कि उल्टी और होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी और देना है, ज्यादा देना है, क्योंकि इतना पानी बॉडी का कम हो चुका है, उसको कंप्लीट करना है। ओके, और जैसे लोग बोलते हैं कि पानी पीने से वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पानी पीने से वेट लॉस होता है। अगर हम रिप्लेस करेंगे कोल्ड ड्रिंक से वाटर को, उस केस में वेट लॉस होगा उस तरीके से। ठीक है, अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं पानी की जगह में, तब हमारा वेट गेन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब खा रहे हैं जैसा पहले खा रहे थे और पानी ज्यादा पी रहे तो वेट लॉस होगा, ऐसी बात नहीं है। तो हमें वेट लॉस करने के लिए कैलोरीज तो कम करना पड़ेगा, सिर्फ पानी पीने से वेट लॉस नहीं होगा, हमें चेंज करना पड़ेगा कैलोरी वाले ड्रिंक से पानी में। सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स क्या होता है? There is a wrong notion that starchy foods such as rice and bread are high in calories.
Many dietary requirement reduces or cut cereals from their diet. We need to recommend them the basic cereal to plain breads are not very high in calories. The calories from the food they add such as ghee, butter, cheese, jam, sugar, oil, chutney, etc. It is extra calories food that they should omit, not the bread and cereals. Okay. तो यहाँ सीरियल्स की बात की गई है। कई लोग क्या करते हैं कि सारा सीरियल ही बंद कर देते हैं, अनाज सब बंद कर देते हैं वेट लॉस करने में। वो नहीं करना है, अनाज भी बॉडी को चाहिए, ठीक है। लेकिन अनाज किस सोर्स में लेना है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि राइस खा सकते हैं, व्हीट खा सकते हैं, और भी तरह के मिलेट्स होता है, रागी, बाजरा, ये बहुत अच्छे सीरियल्स हैं, उनको खाना है। यहाँ पे ब्रेड लिखा है लेकिन इन द सेंस ऑफ लाइक इंग्लिश टर्म में लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे इन द सेंस ऑफ सीरियल ही रहेगा, लाइक रोटी के सेंस में है। जो ब्रेड जो होता है मार्केट में व्हाइट ब्रेड, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। व्हाइट ब्रेड नहीं खाना है, उसमें बहुत वो मैदा होता है, इसीलिए व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड ये सब नहीं खाना है। जस्ट इन द केस ऑफ चपाती हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। हाँ संतोषी बोले। मैम व्हाइट ब्रेड जो होता है वो रेगुलर में वैसे चाय वाय के साथ में जो खा लेते हैं, तो वो भी नहीं यूज करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, व्हाइट ब्रेड मत खाइए, उससे आपका सिर्फ कैलोरीज मिल रहा है, आप सिर्फ मोटे हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जो 3 टाइम राइस खा रहे हैं, रोटी खा रहे हो, उतना सफिशिएंट है। अगर आपका बॉडी मोटी नहीं है आप, तो उस केस में 3 टाइम राइस खाइए, रोटी खाइए। लेकिन जो आपका स्नैकिंग टाइम है, उसमें ऐसी चीजें खाइए जिसमें दूसरी न्यूट्रिशन भी मिले। ब्रेड में सिर्फ कैलोरीज है, तो उस केस में आप मखाना खा सकते हैं, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना, ठीक है, ये अच्छे ऑप्शंस है। झालमुड़ी होता है, जो मुड़ी में थोड़ा आप सैलेड मिला के खाइए, तो वो हेल्दी ऑप्शंस हो जाएगा। बिल्कुल सिर्फ कार्ब्स मत खाइए। ब्रेड और बिस्किट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, और कुछ भी नहीं उसमें, प्रोटीन्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ऐसी चीज खाइए जिसमें दूसरे न्यूट्रिएंट भी है। ओके। तो मेरे पेशेंट्स को मोस्टली आई रिकमेंड मखाना, रोस्टेड मखाना, घर में मखाना रोस्ट करके रखे एंड वो खाना है इवनिंग स्नैक्स में, अगर उनको वेट गेन नहीं करना है तो, ठीक है। जब वेट गेन करना है तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरीज खाना होता है। एंड ब्रेड्स हमेशा से मैदा का ही बना होता है। ब्राउन ब्रेड में भी जाएंगे तो वो मैदा ही होता है, इवन उसमें कलर एडेड होता है, उसमें ब्राउन कलर को ऐड कर देते हैं, फैट ऐड कर देते हैं, जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ब्रेड्स कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, वो इंटेस्टाइन के लिए अच्छा नहीं है। वो इंटेस्टाइन में थोड़ा स्टिकी होता है, चिपकता है। लेकिन अगर आप रोटी के फॉर्म में खाएंगे उसी को, तो वो हेल्दियर ऑप्शन है, ठीक है। तो कोशिश करिए ब्रेड्स और बिस्किट्स को अवॉइड करने के लिए। ओके। यहाँ पे लिखा है कि नहीं कभी कभी खाना है, दैट मीन्स ये नहीं, जैसे फिल्म स्टार होते हैं, कुछ फिल्म स्टार होते हैं, वो एकदम से पतले होने के लिए पूरा नाइट में कार्ब्स पूरे बंद कर देते हैं। तो वैसे नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारा ब्रेन में असर पड़ता है, जल्दी एजिंग होता है। इसलिए ये लिखा है कि आप एकदम से कार्ब्स बंद मत करिए, आप तीनों टाइम डिवाइड करके खाना है। मगर मेरा हर पेशेंट का अलग होता है डाइट, तो इवनिंग स्नैक्स में मत खाइए आप, ठीक है। ब्रेड्स एंड बिस्किट्स आर नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। जब कभी आपको ऑप्शन नहीं है रोटी चावल का, दलिया का, उस केस में आप ब्रेड्स खा सकते हैं। लेकिन ब्रेड हमेशा प्राइमरी नहीं होना चाहिए, कि प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए ब्रेड का। Rice and wheat contain about the same number of calories. It is total calorie intake need to be reduced, not calories from the particular food. बहुत सारे ऐसे जो जैसे आधा अधूरा पढ़ के आ जाते हैं डाइटिशियंस, वो बोलते हैं राइस छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है, राइस खा के भी लोग पतले होते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है कैलोरीज राइस में और व्हीट में। जो रोटी है और राइस में ऑलमोस्ट सेम कैलोरी है। ऐसा नहीं कि आप राइस पूरा बंद करेंगे तभी आप पतले होंगे, आप राइस खा के भी पतले होते हैं। मेरा एक पेशेंट 110 kg का था, इन 6 मंथ उसने 25 kg वेट लॉस किया, 18 ईयर्स का लड़का, विथ राइस, नॉर्मल बेसिक फूड खा के, राइस रोटी सब कुछ खा के।
तो ऐसा नहीं है कि आप राइस खाने छोड़ देंगे तभी पतले होंगे। तो आपको नॉलेज रखनी है कि कितना क्या खाना है। मेनली प्रपोर्शन होता है, आप कितना क्वांटिटी में राइस खा रहे हैं। ठीक है। We have noticed that many people cut the sugar from tea or coffee to reduce their calorie intake, but do not skip the biscuits, cake, or other snacks that are served with tea or coffee. The teaspoon of sugar they skip is only 20 kilocalories, and snack they each may add 50 to 100 kilocalories. So they end up having 2 5 times calories than sugar. चलिए अभी हम सबकी किलो कैलोरीज थोड़ा लिखेंगे। आप थोड़ा नोट डाउन करिए, सबके नाम लिखिए पांचों न्यूट्रिएंट के। 3 न्यूट्रिएंट्स के जो कैलोरीज देते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों के नाम लिखिए आप पहले कॉपी में। हाँ, प्रोटीन हमें देता है 4 किलो कैलोरीज। हाँ बोलिए संतोष मैम। ये बैलेंस डाइट के बारे में ही चल रहा था ना आज। हाँ, फर्स्ट जो आपका पेपर है उसका ही हम फर्स्ट में किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाई टाइम से। ओके। हाँ, हमने थोड़ा वही रिवाइज किया है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ा है। कैन यू रिपीट प्लीज मैडम? अभी आप नोट डाउन कर लीजिए कि किसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट है जो हमें कैलोरीज देते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स कोई कैलोरीज नहीं देते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखेंगे कौन कितनी कैलोरीज देता है। तो सबसे पहले प्रोटीन आता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन का, हर एक का 1 ग्राम का लिखेंगे। 1 ग्राम प्रोटीन देता है 4 किलो कैलोरीज। 4 किलो कैलोरीज। सेम कार्बोहाइड्रेट भी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट देता है 4 किलो कैलोरीज। बट फैट्स क्या करता है, 1 ग्राम ऑफ फैट लेंगे तो वो 9 किलो कैलोरीज देता है। 9। ठीक है। तो जब भी हम जब डाइट प्लान कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना हमारा फैट कंटेंट कट करना है उसमें से, अगर हम कैलोरीज कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि कई लोग क्या करते हैं, मेरे पेशेंट्स को मैं सबसे पहले शुगर तो कट डाउन करती हूँ, क्योंकि 1 चम्मच शुगर 5 ग्राम का शुगर होता है, वही इंटू अगर हम करेंगे 4 से तो कितना किलो कैलोरीज हो गया, 20 किलो कैलोरीज। तो सिर्फ 1 चम्मच हमें 20 किलो कैलोरीज दे रहा है। तो हम सिर्फ इतनी सी चीनी छोड़ के हम दूसरा सोर्सेस से उसको जिससे पेट भरे वो चीज देना चाहिए। तो सबसे पहले वेट लॉस में हमें शुगर कट डाउन करना ही है। लेकिन कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होता, जो डाइटिशियन के पास नहीं जाते, वो बिस्किट्स खा लेते हैं। चीनी तो छोड़ दिया लेकिन बिस्किट्स खा रहे हैं, केक्स खा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली चाय में चीनी तो नहीं खा रहे, लेकिन वहां से तो केक में बहुत ज्यादा फैट भी है, आपका कार्बोहाइड्रेट भी है और शुगर भी है, तो उल्टा ज्यादा कैलोरी हो रहा है वहां से। तो ध्यान रखना है, आप शुगर छोड़ रहे हैं तो शुगर जिस जिस चीज में भी है, बिस्किट्स में, ठीक है, उसमें भी शुगर है, टोस्ट है, टोस्ट में भी शुगर एडेड है, बहुत सारी। आप कोई भी प्रोडक्ट जब खाते हैं उसके पैकेट में उसका न्यूट्रिशन वैल्यू देखिए। आजकल हर पैकेट में रूल है मिनिस्ट्री से कि आपको उसका न्यूट्रिशन वैल्यू लिखना ही है कंपनी को। तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करिए, किसमें कैलोरीज कितनी है, ठीक है, शुगर कितना है। तो कोशिश करिए जिसमें शुगर कंटेंट 0 हो वो आपके डाइट में यूज करने के लिए। तो हमेशा रिकमेंडेड है जब भी वेट लॉस करना है तो आपको बिस्किट्स, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर, ये सब चीजें सबसे पहले छोड़नी है। ठीक है। फैट एंड ऑयल्स का क्या रोल है? ऑल वेजिटेबल ऑयल contain a high amount of PUFA. PUFA is kind of fat. This is polyunsaturated fatty acid. Okay, इसका full form है ये। It is important to understand that vegetable oil do not contain any cholesterol. देखिए क्या होता है, आप कोई सनफ्लावर ऑयल या कोई पैकेट खरीदेंगे और उसमें लिखा रहेगा 0 फैट, 0 कोलेस्ट्रॉल लिखा रहेगा। ठीक है,
तो जीरो कोलेस्ट्रॉल सारे ऑयल में होता है, जो भी प्लांट से आता है सब में जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन जब हम उसको जब एक्सेस खाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट है एक दिन में खाने की अगर 25 ग्राम, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट है एक दिन मुझे 25 ml या 25 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन मैं उससे ज्यादा खा रही हूँ, मैं 30 ग्राम या 35 ग्राम खा रही हूँ, तब वो मेरी बॉडी जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, मैं बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रही हूँ, वो मेरी बॉडी में ही बनता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोलेस्ट्रॉल वाला खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में नहीं बनेगा। आप कोई भी फैट खाएंगे तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही बनेगा, अगर आप एक्स्ट्रा फैट खा रहे हैं तो। समझ रहे मेरी बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमें फैट कम खाना है जब भी कोलेस्ट्रॉल किसी का हाई है। अगर हम जीरो कोलेस्ट्रॉल वाला ऑयल खा रहे हैं तो भी हमारी बॉडी में खाने के बाद वो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। ठीक है, जो एनिमल सोर्स होती हैं जैसे चिकन होता है, रेड मीट होता है, उसमें फैट पहले से कोलेस्ट्रॉल बना हुआ रहता है, तो वो खाएंगे तो हम डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खा रहे हैं। लेकिन हम प्लांट सोर्स का ऑयल खा रहे हैं, घी तेल ज्यादा खा रहे हैं, तो जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, तो भी अल्टीमेटली मेरी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम जीरो कोलेस्ट्रॉल वाला ऑयल देख के हम खा तो रहे हैं लेकिन ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो जब भी कोलेस्ट्रॉल हाई है पेशेंट का तो आपको फैट कंटेंट को घटाना है डाइट से। ठीक है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है 25 ml पर डे, लेकिन जब हमको रिड्यूस करना है, किसी का वेट लॉस करना है या किसी का कोलेस्ट्रॉल घटाना है, तो उसको 15 ml to 20 ml तक हमको लेके जाना है पर डे पर पर्सन। To say that a particular brand of vegetable oil contain a cholesterol is intended to misguide us to think that other product of vegetable oil contain cholesterol। अभी किसी पैकेट में लिख दिया नो कोलेस्ट्रॉल, हमें लगा अरे ये तो अच्छा है, इसमें तो नो कोलेस्ट्रॉल है, खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ज्यादा खाएंगे तो उससे भी बनेगा। वो जस्ट मिसगाइड करने के लिए ऐसा लिखता है। The nature of the oil of fat is not to be confused with their calorie value. We know that all oil, ghee, vanaspati provide the same calories, 9 kilocalories per gram। मैंने आपको लिखा है फैट कितना कैलोरीज देता है, 9 kilocalories। 1 ग्राम फैट 9 kilocalories देता है। Therefore, we realize that when there is a advertisement of oil that contain less or low calories, we must know that is not true। ठीक है, अगर आप कोई बोले कि आप मस्टर्ड ऑयल मत खाओ, ऑलिव ऑयल खाओ, इससे आप कम मोटे होंगे या आपका हार्ट अच्छा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सेम क्वांटिटी में ऑलिव ऑयल भी खा रहे हैं तो भी आपका फैट उतना ही बॉडी में जा रहा है, उतना ही कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, उसकी क्वांटिटी को घटाना है। कोई भी फैट खाएंगे उसकी क्वांटिटी को घटाना। ठीक है, तो मेन पर्पस होना चाहिए आपका लिपिड प्रोफाइल को ठीक करने के लिए फैट कंटेंट कम जाए आपकी बॉडी में, चाहे आप कितना ही अच्छा ऑयल खा लें। Some brand of biscuits claim that they are the best food for children. Actually, most biscuits are made up of maida, which with the addition of varying amount of fat and sugar, does biscuit have lot of calories? When we feed children with these instead of meal, it does not provide the children with all the nutrient it needs। बिस्किट्स में क्या है, सिर्फ कैलोरीज है और कुछ भी नहीं है। तो कोशिश करना है बच्चे को बिस्किट्स छोड़ के उनको दूसरी चीजें देनी है, जैसे कि मैंने बताया मखाना हो गया, पीनट्स हो गए, रोस्टेड चना, ये सब गुड ऑप्शंस है। बच्चा एक दिन पसंद नहीं करेगा, 4 दिन उसको खिलाइए, 5 दिन खिलाइए, उसको अवेलेबल ही मत कराइए बिस्किट्स, तो अल्टीमेटली उसकी आदत छूट जाएगी।
जो भी चीनी वाली चीजें हैं वो किसी को भी एडिक्टेड कर देती हैं। जैसे सिगरेट का किसी का एडिक्शन हो जाता है, अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है ना, उसी तरह शुगर का भी एडिक्शन होता है। आप 4 दिन किसी को मिठाई खिलाइए रोज खाने के बाद, वो 5वें दिन मिठाई के लिए एकदम परेशान हो जाएगा कि मुझे मिठाई चाहिए। जैसे कि सिगरेट और अल्कोहल वाले लोग होते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, वैसे ही शुगर भी काम करता है। तो कोशिश करना है बच्चों को बिस्किट से दूर रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। कुछ क्वेरी है तो थोड़ा पूछिए अभी। रेज हैंड करिए और क्वेरी पूछिए। हेलो। हाँ जी बताइए। अरे मैडम जी, कोई हेलो मैडम जी, कोई बता दीजिए। हाँ जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? हम ये पूछ रहे हैं कि कोई राइटर का नाम बता दीजिए जो बुक हो इसके लिए आती हो। डायटेटिक्स की बुक पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी, एनशिया एक बुक है, एनशिया फूड एंड न्यूट्रिशन। मैं ग्रुप में डाल दूंगी उसकी पिक्चर भी। अच्छा। वो फॉरेन एडिशन है, बहुत अच्छी है, वो मैं डाल दूंगी। वो बेसिक है न्यूट्रिशन की, उसमें काफी बेसिक चीजें दी हुई हैं, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एनशिया क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स नाम है उसका, तो वो आप ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी वो।